धारा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में क्लास 12th के चैप्टर 5 की स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत बोलते हैं। ये आपका चैप्टर 5 होगा। इसमें हम लोग वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत की स्टडी करेंगे। जो आपका वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत था, इसे मेंडलीफ ने दिया था। ये मटर के पौधे पर स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने वंशागत और विविधता का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि वंशागत होता क्या है। तो वंशागत उस टर्म को बोलते हैं जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जो वंशागत कैरेक्टर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, तो उसे हम लोग वंशागत कहते हैं। जैसे बाल का कलर हो गया, बाल का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, तो ये एक पीढ़ी से यानी पेरेंट्स से डॉटर तक ये कैरेक्टर जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग या इस टर्म को हम लोग वंशागति बोलते हैं, यानी वंशागत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका वंशागत तथा विविधता, हम लोग विविधता को क्या बोलते हैं? विविधता जैसे आपके जो मेल और फीमेल होते हैं, कुछ कैरेक्टर मेल के आ जाते हैं तो कुछ कैरेक्टर फीमेल के आ जाते हैं। तो उसमें जो आपका न्यू स्पीसीज या न्यू डॉटर का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें आपके मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो वो एक नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग विविधता बोलते हैं। तो इसी वंशागति यानी जेनेटिक्स तथा विविधता के सिद्धांत की स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब जान चुके हैं कि वंशागत का मतलब क्या होता है तथा विविधता का मतलब क्या होता है। तो वंशागति का मतलब होता है कि कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, तो उसे वंशागत कहेंगे। और फिर विविधता यानी उन कैरेक्टरों में जो चेंजेस होते हैं, यानी परिवर्तन, जो उन कैरेक्टरों में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो वैसे ही नहीं जा पाते हैं, उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, तो उस टर्म को हम लोग विविधता बोलते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि वंशागत तथा विविधता क्या होते हैं। विभिन्नताएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, यानी विविधताएं जब उत्पन्न होती हैं, जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके दौरान जब आपके मेल और फीमेल मिलते हैं, तो इससे जब आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब इसमें यानी फिर इससे न्यू डॉटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो डॉटर में आपकी विभिन्नताएं होती हैं, यानी जो नई वैरायटी यानी इस प्लांट से होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसमें जो चेंजेस होंगे उसको हम लोग विविधता बोलेंगे। वंशागत जैसे अब गाय का बच्चा गाय ही होगा, मानव का बच्चा मानव ही होगा, तो ये आपका वंशागत यानी जेनेटिक्स हो गया, जिसमें जैसे आपकी त्वचा का रंग होता है, बाल का रंग होता है, आइस का कलर होता है, तो वो हम लोग वंशागति के अंतर्गत आते हैं कि त्वचा का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो वो कैसे जाएगा? वो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स के जाएगा। और फिर विविधताएं जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मेल और फीमेल, जैसे मेल का कोई कैरेक्टर है, फीमेल का कोई कैरेक्टर है। अगर जैसे ये अब मान लो प्लांट में हम लोग लेते हैं, तो ये फ्लावर अगर रेड है और ये वाइट है, इसमें क्रॉस हुआ तो आपका पिंक का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपकी विविधता हो गई, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पे आपकी विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। तो जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इन्होंने ही वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत को दिया था। इन्होंने ये एक गार्डनर थे, जो एक गार्डन में काम करते थे, पेशे से ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। इनकी जो हैबिट थी वो नोबल्स को पढ़ना था। तो नोबल्स में जेनेटिक्स की बात चल रही थी उन दिनों।
तो ये नोबल्स को पढ़ा करते थे, उनमें जेनेटिक्स की बात हुआ करती थी। तो इन्होंने एक नोबल को पढ़ा, उसमें कुछ ऐसी बात चल रही थी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। फिर उन्होंने मटर का पौधा लिया, जिसमें कि अपने गार्डन में देखा मटर के पौधे को, जिसमें कुछ प्लांट वाइट था, कुछ फ्लावर के जो कुछ प्लांट के फ्लावर थे वो वाइट थे, कुछ के रेड थे, कुछ में डार्क रेड थे, कुछ में पर्पल थे। तो इन्होंने देखा कि एक ही प्लांट में इन फ्लावरों की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है, इसके विषय में इन्होंने स्टडी किया। और फिर एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस करवाया। तो इन्होंने ऐसे 7 कैरेक्टर लिए, जो कि प्लांट के दौरान उन्होंने देखे 7 कैरेक्टर, यानी जो इन्होंने फ्लावर लिया, जो आपका मटर का पौधा था उसमें इन्होंने फ्लावर लिया। फिर उसके बाद में फ्लावर के कैरेक्टर को उन्होंने देखा। उसके बाद इन सीड के कैरेक्टर को उन्होंने देखा कि कुछ सीड हैं जो आपके एकदम ओवल हैं, कुछ सीड आपके झुर्रीदार हैं, कुछ सीड आपके ओवल हैं, कुछ झुर्रीदार हैं। ये लिया इन्होंने। फिर फ्लावर की कलर को डिफाइन लिया। इसके चलते इन्होंने स्टडी की। वंशागत का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने देखा वंशागत का मतलब होता है कि कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो उसको हम लोग वंशागत जेनेटिक्स कहते हैं। विविधताएं यानी उन कैरेक्टरों में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उसको हम लोग विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने जो बताया वो स्टडी उन्होंने मटर पे की थी, यानी पायसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है गार्डन मटर, यानी जो आपकी गार्डन मटर भी होती है उस पर उन्होंने स्टडी की थी। जो मटर थी उसके उन्होंने 7 कैरेक्टरों पे स्टडी की थी, उसके फ्लावर के कैरेक्टर पे, फली के रंग पे तथा फूल के रंग पे उन्होंने स्टडी की थी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर था उसमें उन्होंने बीज के आकार को लिया। जो पहला कैरेक्टर उनका था, यानी पहला लक्षण जो था वो क्या था, बीज का आकार सबसे पहले उन्होंने लिया गोल, जो कि प्रभावी था। इसमें होता है आपका प्रभावी और अप्रभावी, यानी एक कैरेक्टर होता है जो आपका दिखता है, दूसरा कैरेक्टर जैसे जब आप क्रॉस करवाएंगे टी, जैसे आप ये जो टी आपका कैपिटल प्लांट है, पूरा कैपिटल है ये, और आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी भी एक लंबा प्लांट है। ये दोनों लंबे प्लांट हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट लंबे हैं, लेकिन इनके जो इनके जीन में जैसे डिफरेंस है। तो ये आपका प्योर टैल प्लांट है, कम्प्लीटली लंबा प्लांट है, और जो आपका ये है ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें दो टाइप, क्योंकि ये आपका जो पहला टी है वो प्रभावी हो जाता है, जो आपका टी स्मॉल है ये अप्रभावी हो जाता है। तो इसे ही ये इसी हिसाब से बताया गया कि आपका जो गोल है झुर्रीदार है, तो कुछ इसी टाइप है। जैसे आपका टी हो गया वो प्रभावी हो गया इस स्मॉल टी पे, तो वही जो प्रभावी हो गया उसको हम लोग प्रभावी विशेषांक या प्रभावी लक्षण बोलते हैं। और जो छिपा हुआ है, यानी जो दूसरी पीढ़ी में अगर हम फिर से इसमें क्रॉस करवा देते हैं, यानी अगर हम, तो ये आपका टैल प्लांट टी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम फिर से इसमें इसका इसमें करवाएंगे तो आपका ये स्मॉल प्लांट प्राप्त होगा। और फिर से अगर इसका इसमें होगा तो फिर आपको 4 कैरेक्टर मिलेंगे, जिसका रेशियो 1:2:1 होगा। तो ये हम लोगों ने देखा, ये आपके मेंडल के प्रथम रूल में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो जो आपका प्रभावी लक्षण होता है, जो आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं दोनों लक्षण, लेकिन जो प्रभावी होता है वो आपका दिखाईमान होता है, यानी आइज से उसको हम देख सकते हैं। जो आपका अप्रभावी होता है वो छुपा हुआ लक्षण होता है। तो पहला लक्षण उन्होंने सीड का जो शेप दिया, उसका आकार दिया। तो सबसे पहला लक्षण, जो पहला सीड था वो प्रभावी था, यानी उसमें गोल जो था वो प्रभावी था और झुर्रीदार उसमें अप्रभावी था। तो अगर हम गोल, जो आपका गोल वाला कैरेक्टर है उसको ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, और जो आपका झुर्रीदार वाला कैरेक्टर है उसको ए मान लेते हैं, तो ये प्लांट, ये जो प्रभावी लक्षण है वो कुछ ऐसे होगा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। और अगर वो प्लांट जो अप्रभावी है, अप्रभावी आपका स्मॉल
ए है और ये है, तो इस जो आपका गोल ये गोल सीड होगा वो कुछ ऐसा होगा, उसका जो क्रोमोसोम होगा या उसका जो फिनोटाइप होगा वो कुछ ऐसा होगा। फिर बीज के आकार को हम लोग लेते हैं, बीज का आकार, बीज के रंग को हम लोग लेते हैं। आपका बीज का आकार हो गया, हम लोग बीज के रंग को देखेंगे। ये 7 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि मेंडल के 7 कैरेक्टर बताइए, तो ये 7 कैरेक्टर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आपके बीज का आकार हो गया, फिर बीज का रंग हो गया, तो रंग में आपका पीला और हरा रंग लिया गया है। तो पीला रंग जो आपका है वो प्रभावी है, यानी पीला रंग आपका दिखेगा। हरा रंग जो होगा वो आपका दिखेगा नहीं, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ये कलर दिखेगा, लेकिन इस जनरेशन में ये कलर नहीं दिखेगा। फिर अब तीसरा लक्षण जो है वो उन्होंने फली पे लिया है। तो मेंडल ने स्टडी किस पे की है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंडल ने बीज पे स्टडी की, बीज के आकार पे स्टडी की और उसके कलर पे। फिर उसके बाद उन्होंने फली पर स्टडी की कि उसकी फली कैसी है। फिर उसके बाद उन्होंने फूल पर स्टडी की, फूल का रंग कैसा है। फिर इसके बाद में जो पुष्प है यानी फूल है उसकी स्थिति पे स्टडी की कि स्थिति वो है कहाँ, यानी अच्छी है, यानी हेड अच्छी है या आपका अंत है, यानी जो आपका जैसे आपका फ्लावर हो गया, अच्छे का मतलब अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर फली का आकार, फली का शेप इन्होंने देखा कि फली फूली हुई है, फली आपकी फूली हुई है यानी देखने में हेल्दी है या सिकुड़ी हुई है, ये इन्होंने देखा। तो जो आपका फूला वाला कैरेक्टर था उन्होंने प्रभावी बताया और जो सिकुड़ा कैरेक्टर था वो अप्रभावी करके लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने फूल का रंग देखा, यानी फूल का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है। तो फ्लावर के कलर को इन्होंने बैगनी और सफ़ेद बताया, जो बैगनी बताया वो प्रभावी बताया और जो सफ़ेद हुआ वो आपका अप्रभावी हुआ। फिर उसके बाद में फली का रंग, फूल का रंग इन्होंने लिया। फिर फली का रंग इन्होंने बताया हरा और पीला, हरा आपका प्रभावी और पीला अप्रभावी। फिर पुष्प की स्थिति की, पुष्प किस जगह पे है, यानी प्लांट के एक्सिस पे है या उसके मिड पोर्शन में है। जैसे आपका ये मटर का प्लांट हो गया मान लीजिए, तो फ्लावर आपका यहाँ पे है या आपका फ्लावर एक्सिस पे है। इन्होंने ये बताया कि फ्लावर आपका कहाँ है, यानी फ्लावर आपका हेड पे है या उसके कहीं बीच वाले पार्ट में है प्लांट के। तो ये आपका अक्षीय है या अंत पे है। तो फिर उसके बाद में तने का फली का रंग देखेंगे, फली का रंग आपका हरा और पीला। उसके बाद में पुष्प की स्थिति देखेंगे, पुष्प की स्थिति अच्छी है कि अंत है। फिर तने की ऊंचाई देखेंगे कि तना लंबा है या बौना है, यानी प्लांट की साइज़ देखेंगे कि प्लांट की साइज़ बड़ी है या छोटी है। सबसे पहले बीज का आकार, यानी बीज का आकार जो इन्होंने लिया वो गोल लिया और झुर्रीदार लिया। गोल जो आपका वो है प्रभावी और जो आपका अप्रभावी है वो झुर्रीदार है। तो इसमें फिर इन्होंने लिया, जो आप याद रखने के लिए मैं कुछ बता देती हूँ, तो याद रहे आप लोग को। तो सबसे पहले इन्होंने बीज को लिया, फली को लिया, बीज लिया इन्होंने, फली लिया, उसके बाद फूल लिया, बीज लिया, फली लिया, फूल लिया। फूल यानी यहाँ भी फूल है और यहाँ भी फूल है, ठीक है। और फिर तना लिया, यानी एक प्लांट में होता क्या है, तो एक प्लांट में तना होता है, आपका तना होता है, लीफ को इन्होंने छोड़ दिया बस। तो ये जान लिया कि तना हो गया आपका। फली ले लिया इन्होंने, फूल ले लिया, फली क्योंकि मटर है तो मटर में फली होगी, और बीज ले लिया। तो इन्होंने लिया, क्या लिया, एक मान लीजिए ये है आपका फ्लावर, कोई फ्लावर ए है, तो फ्लावर ए कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो स्टेम से, स्टेम यानी तने से। तो उन्होंने तना लिया, फ्लावर लिया, आप उसके बाद में फली, यानी आप फिर इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है मटर का, तो मटर की ये हो गई फली और उसके बाद में उससे क्या होगा आपके सीड, ठीक है। तो उन्होंने लिया क्या, स्टेम लिया, फ्लावर लिया, फली लिया और सीड लिया।
4 करेक्टरों को इन्होंने लिया, तो 4 ये आपके हो गए। इन चारों में आपको क्या डालना है, बीज में आपको आकार डालना है और फिर बीज में आपको रंग डालना है कि बीज का रंग कैसा हुआ। तो जो आपका सीड है, सीड का शेप और कलर यहाँ सीड के शेप और कलर की स्टडी होगी। फली के आपके जो आपकी फली है इसमें भी आपका शेप होगा और फली में आपका शेप हो गया और फली का भी आपका कलर हो गया। तो फली का शेप और कलर हो गया। फिर उसके बाद में फ्लावर का भी आपको कलर देखना है, फ्लावर का भी कलर देखना है और फिर फ्लावर की स्थिति देखनी है। फ्लावर का कोई शेप तो होगा नहीं, दोनों फ्लावर सेम ही होंगे, तो इसकी स्थिति यानी पोजीशन को देखना है आपकी कि फ्लावर की पोजीशन क्या है। और फिर उसके बाद में तने यानी स्टेम की आपको क्या देखनी है, हाइट। तो याद रखने का तरीका आप देख लीजिए कि हमें देखना क्या है। तो स्टेम को देखना है, फ्लावर को देखना है, फली को देखना है, सीड को देखना है। सबसे पहले 4 कैरेक्टर लेंगे। अब इन दोनों में हम लोग को क्या ले लेना है, शेप ले लेना है, डायरेक्टली शेप और कलर को ले लेना है दोनों में। इसमें भी वही होगा शेप और कलर, इसमें भी शेप और कलर होगा। आपका फ्लावर जो होगा उसमें आपका ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्लावर का शेप सेम ही होगा, तो उसके फ्लावर में आपको पोजीशन ले लेनी है और कलर हो जाएगा। फ्लावर का कलर इन तीनों कलर आपका फ्लावर में भी होगा, आपका फली में भी होगा, सीड में, तीनों में कलर होगा। लेकिन जो आपकी सीड होगी उसका तीनों में कलर होगा। सीड और फली का शेप लेंगे हम लोग और इसके बाद में जो फ्लावर होगा, दोनों का फ्लावर यानी दोनों जो फ्लावर होंगे यानी बैगनी और सफ़ेद होंगे, तो इसमें जो फ्लावर होंगे तो इसके कलर में डिफरेंस होगा। लेकिन इसके अब फ्लावर का जैसे फ्लावर मटर का फ्लावर ऐसे होता है तो उसके शेप में डिफरेंस हो तो नहीं जाएगा कि गुड़हल का फ्लावर बन जाए। तो फ्लावर का शेप तो सेम ही रहेगा, तो उसके पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है कि फ्लावर ऊपर हो यानी अच्छी स्थिति में हो या अंत स्थिति में हो। और फिर स्टेम में आपका एक ही कैरेक्टर लेना है, उसकी हाइट को लेना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें लेना क्या क्या है। ये सातों कैरेक्टर लिखने को आते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें लिया क्या जाता है। तो बीज ली जाती है, फली ली जाती है, जो आपका पुष्प लिया जाता है, उसके बाद में तना लिया जाता है कि तना आपका कैसा है यानी लंबा है कि बौना है, प्लांट लिया जाता है। तो ये आपका हो गया मेंडल के सातों कैरेक्टर के बारे में। आज हम लोगों ने स्टडी की वंशागत और विविधता होती क्या है इसके बारे में देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेंडल के जो लॉज हैं यानी जो मेंडल के तीनों नियम हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।